हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपको एडमिन पैनल के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो हम कस्टमर पैनल को लॉगिन करते हैं। तो आप एडमिन से डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हो, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो। एडमिन पैनल से डायरेक्ट लॉगिन करने के लिए आपको वेंडर में जाना है और लॉगिन टू वेंडर करना है। जैसे करोगे आपका ऑटोमेटिकली बिना आईडी पासवर्ड के लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले मिलता है आपको यहाँ पे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको यहाँ पे आप पूरा ओवरव्यू कर सकते हो, कितने मैसेज आए, कितने गए, कौन रिमाइंडर, किसकी मीटिंग है, क्या है, सब कुछ। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स में आपको कितने मैसेज किए, कितने आपकी डिलीवरी रेशियो है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थर्ड ऑप्शन जो मेन है वो है इनबॉक्स का। इनबॉक्स में आपको सबसे पहले मिलेगा जो एपीआई आपने कनेक्ट करके व्हाट्सएप की, उसके बारे में। तो इसमें आप जो जो आपके एपीआई से मैसेज कर रखे उनकी डिटेल मिल जाएगी। जैसे अब इसके अंदर इनबॉक्स में जाते हैं, इनबॉक्स में आपको पूरे मैसेज मिल जाएंगे कि क्या मैसेज है, किससे बात हुई है, क्या है, सब कुछ। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन मिल रहा है एआई ऑन का, अगर आप ये एआई ऑन कर देते हो तो अगर आप अवेलेबल नहीं हो या आप चैट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने अगर वो एपीआई लगा रखी है तो आपकी जो एआई है वो अपने आप बात करेगी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। दूसरा एआई कॉल, अगर आप ये ऑन कर देते हो तो अगर आपने एजेंट, कॉलिंग एजेंट बना रखा है, तो अगर आपको कोई कॉल करेगा तो आपका एजेंट अपने आप बात करेगा, आपको कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं खुद बात करूँगा। थर्ड ऑप्शन है टेम्पलेट का। जो भी आपने अप्रूव टेम्पलेट करा रखी है वो आप डायरेक्ट यहाँ से भी सेंड कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रीसेट का। प्रीसेट का ऐसे है कि आप टेम्पलेट की जैसे अप्रूव होती है, लेकिन आप इसको सेंड करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आपका 24 आवर्स के विंडो में आपकी चैट ओपन होनी चाहिए। जैसे मैं ये सेंड करता हूँ तो यहाँ पे ये टेम्पलेट की जैसे पूरी चली गई है और मेरे पास मैसेज भी आ गया है। मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, ये मेरे पास मैसेज आ गया है। एज ए टेम्पलेट ही मैसेज आएगा, लेकिन इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है असाइन। आप किसी भी एजेंट को ये चैट असाइन कर सकते हो। पाइपलाइन, अगर आपका कोई भी कस्टमर इंटरेस्टेड है कुछ भी पाइपलाइन में, आप तो यहाँ से पाइपलाइन सेट कर सकते हो। इनवॉइस, मान लो किसी को आपको डायरेक्ट इनवॉइस भेजना है, तो आपको टेस्ट इनवॉइस या कुछ भी आपको भेजना है, तो आप यहाँ पर रेट डिसाइड कर सकते हो, कितनी जीएसटी लगेगी वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और सेंड कर दोगे। कोटेशन भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। जैसे सेंड करोगे तो अगले के पास पीडीएफ चली जाएगी एज ए इनवॉइस बन के। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कोटेशन भेजना है तो कोटेशन भी आप यहाँ से इनवॉइस में जाना है, कोटेशन पे जाना है, कोटेशन भी भेज सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है समरी का। मान लो बहुत बड़ी चैट होगी, अपन चेक नहीं कर पा रहे क्या है, तो आप समरी पे क्लिक करो, आपको उसकी समराइज़ बता देगा कि इस कस्टमर से क्या बात हुई थी, कैसे बात हुई थी, क्या करना है, ये पूरी चीज़ आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर आप कोई भी चैट कर रहे हो, इसका इशू रिजोल्व हो गया तो रिजोल्व पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा ये। अगर आप रीओपन करना चाहते हो रीओपन कर सकते हो। फिर है लेबल। लेबल आप सेट कर सकते हो कि कस्टमर कौन सी लेबल का है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। पेमेंट, अगर आपको किसी से पेमेंट लेना है तो आप यहाँ पे अमाउंट डालोगे, अपनी यूपीआई डालोगे और यहाँ पे यूपीआई एड्रेस डाल देना, डिस्क्रिप्शन डाल देना जो भी चाहिए, तो आप सेंड करोगे तो पेमेंट लिंक चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप ई बुक सेल कर रहे हो, तो आप ई बुक की डिटेल डालो, यहाँ पे अपलोड कर दो, या फिर आप अपना लिंक डाल दो। और मैसेज फेल, अगर पेमेंट फेल हो जाए तो क्या मैसेज आना है वो डाल सकते हो। जैसे सेंड करोगे अगले के पास एक लिंक चला जाएगा, अगर वो लिंक ओपन करेगा तो आपका जो स्कैनर है वो खुल जाएगा, और जैसे ही वो पेमेंट करेगा आपके पास पेमेंट वो आ जाएगा। ये ऐसे लिंक खुलेगा और पेमेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नोट्स का। जैसे मान लो कि इस कस्टमर से मुझे बात करनी है, तो मीटिंग शेड्यूल करनी है अपने को, मीटिंग आफ्टर मीटिंग ऑन 10 PM, 10 PM। ठीक है, ये डाल दिया अपन ने। फिर यहाँ पे आप इसके टाइम सेट कर सकते हो। जैसे मान लो 10 बजे की मीटिंग है, तो आप 10 बजे यहाँ पे डाल दो और ऐड नोट कर दो, तो देखो ये रेड हो गया, आपका रिमाइंडर सेट हो गया। यहाँ पे जो भी रिमाइंडर वाले उनको फिल्टर भी कर सकते हो आप। ठीक है। और जैसे आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे नोट्स में जाना, इसको कनेक्टेड कर देना, डील डन, या जो भी आपका हो वो यहाँ पे करोगे तो इसका कलर वापस चेंज हो जाएगा। ओके। सर्च का ऑप्शन है कि आप चैट में कुछ भी सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो, पूरी चैट में कुछ भी सर्च करना चाहते हो सर्च कर सकते हो। एक्सपोर्ट चैट कर सकते हो पूरी चैट। अगर आपको कॉल करना है नॉर्मल तो आप इससे कॉल कर सकते हो,
और अगर आपको एआई कॉलिंग करानी तो इस पर एआई पे क्लिक करो तो एआई कॉलिंग चली जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि ये फीचर तभी काम करता है जब आपका नंबर व्हाट्सअप एपीआई वाला हो। अगर आपका व्हाट्सअप बिजनेस में चल रहा है, एपीआई वाला नंबर नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आप कॉल नॉर्मल आपके व्हाट्सअप बिजनेस से भी कर सकते हो, इसलिए व्हाट्सअप ये फीचर नहीं देता है। अगर आप एपीआई वाला नंबर आप कॉल कर सकते हो, लेकिन आपके व्हाट्सअप बिजनेस में एपीआई में कॉल इनेबल होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे आप सेंड करने में ये सारी चीज़ें सेंड कर सकते हो। आप क्योंकि रिप्लाई फॉर्म वगैरह भी सेंड कर सकते हो, प्रोडक्ट कैटलॉग भी भेज सकते हो, टेम्पलेट भी भेज सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं अपन क्यूआर स्कैनर। अगर आपका नॉर्मल व्हाट्सअप है जो अपन सब लोग यूज़ करते हैं, वो भी आप स्कैन करके यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप जैसे कनेक्ट करोगे आपका स्कैनर आ जाएगा और आप अपना व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट कर सकते हो इस स्कैनर के थ्रू। और यहाँ पे आपके मैसेज वगैरह शो होंगे, आप उनका भी प्रीसेट भेज सकते हो उनको। आप अभी मेरा कनेक्टेड नहीं है तो ये नहीं जा पा रहा है, बाकी आप भेज सकते हो, असाइन कर सकते हो, चैट पाइपलाइन सेट कर सकते हो, इनवॉइस भेज सकते हो, समरी चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी ऐसे पूरी चैट आएगी, सारी चीज़ें सेट कर सकते हो आप। एआई चैटबॉट वगैरह सब काम करेगा यहाँ पे। फेसबुक पे भी ऐसी सारी चीज़ें काम करेगी। और आप टेलीग्राम का बोट बनाते हो, उसका बोट का रिप्लाई भी आप यहीं से कर सकते हो। ठीक है, आपका जो नॉर्मल टेलीग्राम है उसको भी आप कर सकते हो। जैसे मेरे कस्टमर हैं तो इनके पास ऑटोमेटिक मैसेज गया चैटबॉट के थ्रू। ईमेल, आप अपनी ईमेल सेटअप कर सकते हो, जो भी आपकी मेल आएगी यहाँ पे शो करेगी। आप मेल सेंड करना चाहते हो, यहाँ से मेल भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे वो आपके कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो कर जाएंगे। सेगमेंट सेट कर सकते हो, टैग सेट कर सकते हो। और डेटा फीड, अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट में कोई डेटा फीड ऐड करनी है, मान लो आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है तो डेट डाल दो, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दो। आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, यूआरएल वगैरह कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, जो कि आपकी यहाँ डायरेक्टरी में शो हो जाएगा। और आप जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो वो डेटा डाउनलोड हो जाएगा। आपने कब कब क्या क्या किया वो लॉग्स आ जाएंगे यहाँ पे। बैच, अगर आप किसी का लेबल सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे लेबल ऐड कर सकते हो। पाइपलाइन, अगर अपन ने वहाँ से पाइपलाइन में किसी को असाइन किया तो पाइपलाइन यहाँ पे शो होगी, कौन सी पाइपलाइन कहाँ है। कैंपेन सेटिंग, कैंपेन सेटिंग में आपको सबसे पहले टेम्पलेट अप्रूव करानी होगी, तो जो भी अप्रूव टेम्पलेट है वो यहाँ पे शो कर रही है। अगर आपको और टेम्पलेट अप्रूव करानी है तो न्यू टेम्पलेट पे जाना है, टेम्पलेट का नाम लिखना है, मार्केटिंग है, यूटिलिटी है, क्या है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी जो इमेज, टेक्स्ट, वीडियो जो भी है वो सिलेक्ट करना है। फुटर में क्या डालना है वो सेट करना है, वेरिएबल सेट करना है। क्राउजल आप करना चाहते हो तो क्राउजल सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्राउजल के अलावा आप यहाँ पे बटन्स ऐड कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे बटन ऐड कर सकते हो, वेबसाइट वगैरह, कैटलॉग वगैरह, कैटलॉग भी ऐड कर सकते हो बटन में, तो वो ऑप्शन भी हमने दिया है। तो जैसे अप्रूव हो जाएगा आपका यहाँ पे टेम्पलेट में अप्रूव में शो करने लग जाएगा, यहाँ पे शो करने लग जाएगा, या रिव्यू होगा तो रिव्यू में बताएगा। ब्रॉडकास्ट मैसेज आप सेंड कर सकते हो। आपको ब्रॉडकास्ट पे जाना है, आपको कोई भी कैंपेन का नाम डालना है, टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी टेम्पलेट हो। जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैं ये कर लेता हूँ, ये यूटिलिटी वाली है इसलिए ऐसे आ रहा है, ये कर ली मैंने। फिर आप यहाँ पे किसको भेजना चाहते हो, ओल्ड कॉन्टैक्ट को भेजना चाहते हो, सेगमेंट वाइज भेजना चाहते हो, सेगमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप टैक्स वाले को भेजना चाहते हो टैक्स आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन से प्लेटफॉर्म से लीड आई उनको सेंड करना है, व्हाट्सअप से व्हाट्सअप वाला सेलेक्ट करो। और ए बी टेस्टिंग का मतलब ये है, जैसे मान लो आप 100 नंबर को भेज रहे हो तो आप 50-50 को अलग अलग भेज सकते हो। यहाँ पे टेस्टिंग हो जाएगी कि 50% कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 50% कैसा रिस्पॉन्ड करें। इसके लिए अगर आप अभी भेजना चाहते हो तुरंत क्लिक कर दो, अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो तो यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हो, यहाँ पे फ्यूचर डेट डाल सकते हो। इसके अलावा आपको एक बार भेजना है, डेली भेजना है, वीकली भेजना है, मंथली भेजना है, आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको स्मार्ट ब्रॉडकास्ट वाला फीचर अभी हम सभी लोगों को नहीं दे रहे हैं, इनवाइट बेसिस दे रहे हैं। अगर किसी को चाहिए तो इसके लिए आपको अलग से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इसमें ऐसा होता है कि आप जो भी मार्केटिंग मैसेज है वो भी आप 11 पैसे में यूटिलिटी में अप्रूव करा के भेज सकते हो, लेकिन ये फीचर अभी हम सभी को नहीं दे रहे हैं। ड्रिफ्ट कैंपेन, अगर आपका कोई इवेंट वगैरह है और आपको उसके लिए रिमाइंडर भेजना पड़ेगा, जैसे मान लो आपका कोई भी इवेंट है उसके लिए 10 बार रिमाइंडर भेजना पड़ा है, 9 दिन लेफ्ट, 8 दिन लेफ्ट, ये जो भी आप भेजना चाहते हो ये आप यहाँ पे रेगुलर कर सकते हो। आपको यहाँ पे डालना है कि कितने दिन बाद भेजना है, किसको भेजना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। सेव मनी का ऑप्शन है। सेव मनी में ये प्रीसेट मैसेज टेम्पलेट की जैसे टेम्पलेट अप्रूव होती है वैसे आपको अप्रूव कराना है इसको। अब सॉरी, अप्रूव नहीं कराना है, ये विदाउट अप्रूवल आपकी टेम्पलेट बन जाएगी।
सब कुछ वैसे बनेगा जैसे नॉर्मल टेम्पलेट में होता है, और आप इसको यहाँ से टेम्पलेट की जैसे सेंड कर सकते हो, लेकिन इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। मेटा की तरफ से इसका कोई भी चार्ज नहीं है। इसमें आपको यही कंडीशन है कि 24 आवर्स की विंडो आपकी ओपन होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब कितने कस्टमर की ओपन है? 25 कस्टमर की अभी ओपन है, तो आप 25 कस्टमर को अभी तुरंत मैसेज सेंड कर सकते हो। ऑटोमेशन का पार्ट है। ऑटोमेशन में आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो। जो भी कस्टमर ये मैसेज करें तो आपको ये रिप्लाई चला जाए। वेलकम मैसेज, कोई भी कस्टमर पहला मैसेज करेगा तो उसको क्या रिप्लाई जाना चाहिए ये सेट कर सकते हो। अगर आप ऑफिस से बाहर हो तो आप अपना टाइमिंग सेट कर दो, तो क्या मैसेज आना चाहिए वो सेट कर सकते हो। बोट्स का ऑप्शन है कि अगर आपको ये कोई भी कीवर्ड डालेगा तो बोट अपने आप वर्क करेगा। इसके अलावा फ्लो बिल्डर है। फ्लो बिल्डर बनाने के लिए आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड फ्लो बिल्डर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया है। फ्लो बिल्डर ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं मान लो मैं लिखता हूँ मेन्यू लिखता हूँ, तो फ्लो बिल्डर से काम करता है। पूरा मेन्यू में ये आ जाएगा आपका, ये इस टाइप से आ गया। अब आपको जिस बटन पे क्लिक करोगे उसके हिसाब से आपको डिटेल यहाँ पे देता रहेगा। इस टाइप से फ्लो बिल्डर बनता है। इसको बनाने में लोगों को 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला है कि ये फ्लो बिल्डर आपको 2 सेकंड में बन जाएगा। आपको एआई जनरेटेड पे जाना है, यहाँ पे आपको फ्लो बिल्डर का नाम लिखना है, यहाँ पे आपकी बिजनेस डिटेल लिखनी है, यहाँ पे आपको क्या फ्लो बिल्डर बनाना है वो लिखना है। जैसे जनरेट पे क्लिक करोगे आपका फ्लो बिल्डर बन जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हमने निकाला, ये आपको किसी के पास नहीं मिलेगा। एआई फॉलोअप, एआई अपने आप डिसाइड करेगा कि आपको किससे फॉलोअप लेना है और क्या मैसेज करना है, ड्राफ्ट भी करके देगा। तो ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएगी। ये इससे मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे कौन क्लोजिंग है, नीड टू रिप्लाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपको जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फीडबैक का मिलेगा। फीडबैक के लिए कस्टमर को आप मैसेज भेज सकते हो कि रेटिंग कर लो आप इसके लिए। क्विक रिप्लाई, अगर आप किसी को क्विक रिप्लाई देना चाहते हो, जैसे प्राइस पे ये चला जाएगा, मतलब जो आप कीवर्ड डालोगे उसके हिसाब से आपका ये चला जाएगा। ऑटो असाइन कर सकते हो, आप रूल सेट कर सकते हो कि क्या कस्टमर क्या डाले तो किसको असाइन होगा, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। ये लेबल क्या जाएगा। आइस ब्रेक होता है कि अपने पास व्हाट्सअप में अपने आप ऑटोमेटिक सजेशन में आता है कि ये कीवर्ड डाल दो, ये जैसे व्हाट्स योर सर्विसेज वगैरह आप डाल सकते हो, तो वहाँ पे अपने आप सजेशन में आएगा वो। ये व्हाट्सअप से सिंक्रोनाइज होके जाता है, तो आप ये भी डाल सकते हो। यहाँ पे किसी का बर्थडे विशेज एनिवर्सरी है तो आप उनको ऑटोमेटिक मैसेज भेज सकते हो। ये एआई से अपन को कोई कॉल करेगा, किसी ने मिस कॉल कर दिया तो भी वो लीड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको अपन मैसेज कर सकते हैं। विन बैक कस्टमर, ये कि अगर किसी कस्टमर ने 15 दिन या आप यहाँ पे डेज डाल दो उस पर रिप्लाई नहीं किया तो उसको कोई भी टेम्पलेट चली जाए अपने आप। और ये राउंड रोबिन में ऐसा होता है कि जैसे आपके पास 5 एजेंट है आपके पास, अगर आपके पास 100 लीड आ रही है तो आप उनको डिवाइड कर सकते हो 20-20, अपने आप नेक्स्ट लीड अगले को साइन होगी। ओके। इसमें कार्ट रिकवरी में ऐसा होता है कि जैसे आपके किसी प्रोडक्ट को किसी ने कार्ट में डाल दिया लेकिन वो ले नहीं पाया, तो उसको यहाँ पे ओवर सेट कर सकते हो, इतनी देर बाद अपने आप रिमाइंडर चला जाएगा। ओनर अलर्ट सबसे बेस्ट एंड यूज़फुल फीचर है। यहाँ पे आपको ओनर का नंबर डालना है, उसके बाद आपको कौन कौन सी चैट ओनर के नंबर पे चाहिए। जैसे मान लो कस्टमर ने ह्यूमन से बात करने के लिए बोला तो आपके पास चली जाएगी, कस्टमर गुस्सा हो गया तो आपके पास चली जाएगी, आपके एजेंट ने आंसर नहीं किया तो आपके पास चली जाएगी, रिपीटेड कस्टमर 30 डेज में तो आपके पास चली, ये जो आप ऑन करोगे वो आपके पास चली जाएगी। इसमें हमने 50 के अप्रोक्स फीचर दिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ओके। ऑप्ट आउट का मतलब ये कि जैसे मोस्टली नंबर क्या बैन हो जाते हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं इसलिए, लेकिन हमने वो ऑप्ट आउट का ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे आप स्टॉप या अनसब्सक्राइब का बटन लगा दोगे, तो ये कर दोगे तो जैसे ही मतलब लोग अनसब्सक्राइब करेंगे तो वो दोबारा मैसेज उनके पास नहीं जाएगा, जिससे वो लोग ब्लॉक नहीं करेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी अकाउंट की। यही बल्क कॉलिंग का फीचर दिया है। अगर आप यहाँ से बल्क कॉलिंग कराना चाहते हैं यूज़र्स को, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना ना, लिस्ट डाल देना, अपने आप कॉल करता रहेगा। लेकिन इसके लिए मेटा ने गाइडलाइन बना रखी है कि जो सामने वाला नंबर है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए रिक्वेस्ट को, तभी आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। या फिर उसने पहले आपको कॉल किया तो आप कॉल कर सकते हो। फ्लो बिल्डर का मैंने आपको बता दिया, ऑटो फॉलो का बता दिया। और एक फ्लो बिल्डर और है जो ऑटोमेशन में आपको ऐसे ट्रिगर होने पे बनता है, ये भी आप बना सकते हो। क्विक रिप्लाई का मैंने आपको बता दिया है।
और ये कीवर्ड वाला भी बता दिया। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हो आप यहाँ से। आप खुद भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, और अगर आप एआई को बोलोगे अपॉइंटमेंट बुक करो तो वो भी एआई कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे अपने को, मेरे को अपॉइंटमेंट बुक कराना है, अपॉइंटमेंट बुक कर दो कल 10 बजे का, तो ये एआई में से नाम वगैरह पूछेगा अभी। ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको नाम बताइए आपका और किस पर्पज़ के लिए चाहिए। मेरा नाम हरी है एंड मेरे को सर से मीटिंग करनी है, ऑनलाइन मीटिंग करनी है। ठीक है, अब मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। ये मेरे पास मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एज ए ओनर इसको सब्सक्राइब कर रखा है, इसलिए। अब ये मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3 अपॉइंटमेंट थे, इसको रिफ्रेश करूँगा 4 हो जाएंगे, 4 हो गए। ये मेरा कल का अपॉइंटमेंट बुक हो गया 10 बजे का। ये भी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँगा तो मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ये मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ये मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है। तो एआई अपने आप सारा काम कर देता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई कस्टमर गुस्सा हो रहा है, किसी को इश्यू आ रहा है, तो अपने आप यहाँ पे ये टिकट रेज हो जाएगी इसकी। जैसे किसी ने कुछ भी ऐसी बात की तो उसकी अपने आप टिकट रेज हो जाती है, एआई अपने आप कर देता है। कोई इवेंट आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से इवेंट क्रिएट कर सकते हो कि कब का इवेंट है, क्या है, किसको क्या मैसेज भेजना है, वो कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है कि आप अपना प्री डिफाइंड ऑप्शन कर सकते हो, कि पहले से कोई डिफाइंड ऑप्शन है वो कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, ये ज़्यादा कोई काम का नहीं है फीचर। इस पर लीड में जाते हैं। लीड में और लीड, आप जो भी आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म है आपकी इंडिया मार्ट वगैरह, तो आप सब की लीड यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे लीड फॉर्म जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये फॉर्म जनरेट किया, अब ये फॉर्म आप व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, और जैसे मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ फॉर्म, और ये व्हाट्सएप के अंदर ही खुलेगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप से अप्रूव होता है। जैसे मेरे पास आ गया, ये फॉर्म आ गया, ये व्हाट्सएप के अंदर ही खुलेगा, ये एप्लीकेशन के अंदर खुलेगा, इसमें वेब पर नहीं खुलेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप फॉर्म का ऑप्शन, यहाँ पे व्हाट्सएप फॉर्म आ गया। ऐसे ही जो फेसबुक की लीड होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, आप कनेक्ट कर लेना अपने फेसबुक को, वहाँ पे परमिशन देनी पड़ेगी तब जाके आ जाएगी है। प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट कैटलॉग है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऑर्डर जो भी आएगा आप यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जो भी आप कैटलॉग से ऑर्डर होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप शॉर्ट लिंक बनाना चाहते हो किसी का बिटली की तरह, तो आप शॉर्ट लिंक बना सकते हो, कहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है वो आप कर सकते हो। चैनल, तो जो भी आपके जो चैनल्स होंगे, जैसे व्हाट्सअप हो, चाहे आपका व्हाट्सअप क्यूआर हो, मैसेंजर हो और टेलीग्राम हो, सब की आपको एपीआई यहीं डालनी है, आपकी ईमेल की भी यहीं डालनी है, तब आपका कनेक्ट हो जाएगा वहाँ से। ये जितने भी चैनल है वो यहीं से कनेक्ट होंगे। ठीक है, सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में आपको आपकी जो भी टीम मेंबर है, सेल्स टीम है, कुछ भी टीम का नाम है, वो आपको यहाँ पे डालना है। एजेंट, एजेंट में क्या होगा कि आप कोई भी एजेंट बना सकते हो, तो वो एजेंट का क्या क्या परमिशन देनी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में ये हमने अप्रोक्स 50 के करीब अब हमने सारी एप्लीकेशन वगैरह डाल रखी है, इनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आपको प्री डिसाइडेड टेम्पलेट मिलेगी, और आप यहाँ से खुद की भी बना सकते हो टेम्पलेट। और आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे मान लो इसको कनेक्ट किया, आपने सिंक किया है, ऑटोमेशन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप सबमिट फॉर अप्रूवल कर सकते हो। जैसे सबमिट फॉर अप्रूवल करोगे, गूगल के पास अपने, सॉरी मेटा के पास अपने आप अप्रूवल के लिए चली जाएगी और आपकी टेम्पलेट भी अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, चैट अपीयरेंस में ये है कि आप ये वाली विजेट यहाँ से क्लिक करके कहीं भी दूसरी वेबसाइट पे लगा सकते हो। एआई सेटिंग, एआई सेटिंग, जो भी काम एआई करेगा उसके लिए हमें एक एपीआई चाहिए होती है। वो एपीआई हम चाहे ओपन एआई की ले लो, चाहे जेमिनी की, एंथ्रोपिक की, डीपसीक की, एक्स की, एज्योर की, किसी भी आप एपीआई ले लो, वो एपीआई आपको यहाँ पे लगानी है। आपको किस टाइप का बिहेवियर कराना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और अपनी एपीआई को टेस्ट भी कर सकते हो कि वर्किंग है या नहीं है। जैसे मेरी कनेक्शन वर्किंग है तो वर्किंग बता रहा है। आपको यहाँ पे अपनी कंपनी के लिए डिटेल डालनी है
यहाँ पे आप PDF वगैरह भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट, मतलब क्या कस्टमर पूछे तो क्या आपको बताना है वो डाल सकते हो, और अपनी कंपनी का नॉलेज पूरा यहाँ पे डाल सकते हो, FAQ वगैरह सारी चीज़ें, ताकि जो भी कस्टमर है अपने हिसाब से रिप्लाई करेगा AI। टारगेटिंग रूल्स में ऐसे कि AI किस किस को रिप्लाई करे। जैसे मैंने ऑल कॉन्टैक्ट को डाल रखा है, न्यू लीड को डाल रखा है, सबको असाइन कर रखा है, तो वो सबको रिप्लाई करेगा। आपको एक्सक्लूड करना है तो आप जैसे ये जो भी एक्सक्लूड करना है, ह्यूमन से बात करिए, एक्सक्लूड कर देगा उसमें से। हैंड्स ऑफ, कब AI कब हैंड्स ऑफ करे, मतलब कब अपने को ट्रांसफ़र करे, कब चैट करना बंद करेगा, तो ये कीवर्ड आप यहाँ से डाल सकते हो। जो भी ये कीवर्ड डालेंगे तो AI बात करना बंद कर देगा। आप यहाँ पे अपना रिप्लाई डाल सकते हो। AI फीचर जैसे वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। AI लीड स्क्रॉलिंग, हॉट लीड है, वार्म लीड है, कोल्ड लीड है, अपने आप AI बताएगा। ऑटो समरी बताएगा, मतलब कस्टमर गुस्सा हो रहा तो वो भी बता देगा आपको यहाँ पे। ऑटो ट्रांसलेट भी कर देगा, जो भी वो किसी भी लैंग्वेज में लिखे आपको इंग्लिश में बताएगा। ऑटो टिकट क्रिएशन भी कर देगा, जो मैं बता रहा था ना ऑटोमेटिक टिकट क्रिएशन होता है, वो भी कर देगा। अगर मान लो कस्टमर आपको वॉइस मैसेज भेज रहा है तो वो वॉइस में ही रिप्लाई करेगा। यहाँ पे आप वॉइस अलग भी लगा सकते हो, अगर आपके पास API ChatGPT को नहीं लगानी, वॉइस के अलग API लगा दो, वो भी लगा सकते हो। ठीक है। टिकट कीवर्ड कब करेगा, जब ये कस्टमर कंप्लेंट, रिफंड, प्रॉब्लम, इशू, ये चीज़ करेगा तो अपने आप टिकट क्रिएट कर देगा वो। ठीक है। AI कॉल सेटिंग, इसके अंदर आपको एजेंट बनाना है। एजेंट बनाने के लिए यहाँ पे न्यू एजेंट पे क्लिक करना है और ये एजेंट बनाना है। मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो आपको यहाँ पे एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एजेंट का नाम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपको कौन सी API लगानी है वॉइस के लिए। अभी मैंने OpenAI की जो API उधर लगा रखी है वही इधर काम करे तो वो लगा रखी है। आप सर्वम, ग्रोक, 11 लैब, इनकी सबकी लगा सकते हो आप यहाँ पे। अगर सर्वम की लगाओगे तो यहाँ पे आपको API मांगेगा, यहाँ पे देखो ये API की मांगेगा, आपको API की डालना है। ठीक है। यहाँ पे आपको अपना ट्रेनिंग देनी है पूरी कि कस्टमर क्या बोले तो क्या बात करना है। यहाँ पे ग्रीटिंग डालना है, कितने सेकंड बाद कॉल ट्रांसफर हो जाए वो डालना है। आप अपने कैटलॉग डाल सकते हो। ठीक है। फॉलोअप कॉल भी डाल सकते हो। अब कस्टमर आपको बोल रहे कि 2 मिनट बाद फ़ोन करना, तो AI अपने आप 2 मिनट बाद भी फ़ोन करेगा। आप अपना नॉलेज बेस यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। आप ऑडिट लॉग यहाँ पे चेक कर सकते हो। बिजनेस सेटिंग में आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आ गया। सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहो वो लगा सकते हो। बिजनेस का नाम हो गया और आपकी API का वेब बुक हो गया। यहाँ पे आपकी भी जनरेट कर सकते हो वेब बुक की। सब्सक्रिप्शन एंड प्लान, अब इसके अंदर आपको कोई प्लान अपग्रेड करना है कस्टमर को तो वो यहाँ से अपग्रेड कर सकता है। हमने एक ऑप्शन दिया है इसमें, इनेबल ऑटो पेमेंट। अगर आपके पास मैंडेटरी पे आउट वाला रोज़र पे के अंदर है तो कस्टमर का अपने आप ऑटो रिन्यू हो जाएगा, आपको दोबारा पेमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बिलिंग एंड वॉलेट, अगर कस्टमर वॉलेट में फ़ंड ऐड करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकता है। वो रोज़र पे के थ्रू जो भी आपका गेटवे लगा हो वो कर देगा। अगर ऑटो पे करना चाहे तो यहाँ पे ऑटो पे भी कर देगा कि जैसे ही ख़त्म हो अपने आप हो जाए। ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो करेगा, उसका जितने भी ट्रांजेक्शन है, फेल हुआ, पास हुआ, सब यहाँ पे आ जाएगा। इनवॉइस यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, ईमेल भी सेंड कर सकता है। मीडिया लाइब्रेरी, अगर कोई भी मीडिया है डाल रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। जो भी आप फेसबुक ऐड लगा रहे हो उसकी स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा API डॉक्यूमेंट्स है जो डेवलपर के लिए होता है, थर्ड पार्टी CRM वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, वो सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर यूज़र को, क्लाइंट को कोई भी इशू आ रहा है तो वो यहाँ पे एडमिन को रिपोर्ट कर सकता है, टिकट डाल सकता है। टिकट में मैंने आपको जैसे कि एडमिन बताया वहाँ पे शो हो जाएगी। यूज़र गाइड, इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है क्लाइंट को, वो यूज़र गाइड दी हुई है। तो ये हमारा बेसिकली जो क्लाइंट पैनल है वो है क्लाइंट कैसे यूज़ करेगा क्या है। तो ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है।